अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त परेशान हैं और ये सवाल मुझसे बार 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 हर वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर लिखा होता है कि सर आईबीए बीपीएस 5 टू 15 का क्या होगा और इसके ऊपर मेरी क्या राय है, क्या इन्फॉर्मेशन है। इससे रिलेटेड बहुत सारे रूमर्स और बहुत सारे हकाइक आप लोगों के सामने अमूमन आते रहते हैं और बहुत सारे आपको उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं आपको पहले सिनेरियो थोड़ा सा बता दूं कि सिंध की तारीख के अंदर जब से पाकिस्तान बना है, एक एग्ज़ाम सिर्फ शफाफ तरीके से हुआ, जिसके ऊपर कोई एलिगेशन अभी तक तो सामने नहीं आई। इसको भी तकरीबन 3 साल होने को आ गए हैं। वो सिर्फ एक जीएसटी और पीएसटी के जॉब्स थी। तकरीबन 60 से 65 हज़ार वैकेंसीज दी गई सिंध की आवाम को, और जो कि मेरिट पे ऑन मेरिट सिलेक्शन हुई। इसके बाद एक और उम्मीद नज़र आई और बहुत सारे लोगों ने उससे उम्मीदें वाबस्ता की, जो कि आईबीए ने एक और टेस्ट कंडक्ट किया, जो कि था आईबीए बीपीएस 5 टू 15 का। उसके अंदर मैंने भी बहुत सारे लोगों को तैयारी करवाई और आप लोगों ने देखा था बहुत सारे लोग पास भी हुए थे। पर उसके अंदर ये हुआ कि इंटरव्यूज़ की पॉलिसी सामने आई और इंटरव्यूज़ की वजह से वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो गए। फिर कोर्ट इन्वॉल्व हुई, कोर्ट ने फैसला दिया कि इसको आप स्टक करें, और वो स्टक करने के बाद अब जो है उसके अंदर और डेडलॉक आ गया। अब जो देखा जा रहा है, अगर आपको मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई तो मुझे ऑब्जर्वेशन थी और कुछ इस पे था नहीं। मैं कम वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के सामने और बहुत छोटा सा हमारा चैनल है, और जो लोग मुझे पर फॉलो करते हैं वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। उनकी मोहब्बत के लिए मैं आप लोगों के सामने दोबारा से इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ कि देखें, मेरी काफ़ी लोगों से बात होती रहती है इस टॉपिक से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आंखें बंद कर ली हैं इस टॉपिक के ऊपर और पता नहीं है कि क्या हो रहा है, पर ऐसी कोई अपडेट थी ही नहीं कि जो मैं आप लोगों को दूं। अब थोड़ी सी अपडेट जो है वो ये समझ में आ रही है, जो दोस्तों के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली है, कि गवर्नमेंट को पता तो है कि अगर ये जो टेस्ट हुए थे वो नल एंड वाइड हो जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। उन प्रॉब्लम में सरे फहरिस्त जो उन लोगों को भी पता है, मैं वही इशूज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले अदम एतमाद आ जाएगा स्टूडेंट्स का आईबीए के ऊपर भी, क्योंकि आईबीए का टेस्ट जिन्होंने पास किया वो कहेंगे कि जी हमने तो टेस्ट पास किया था, फिर हमारा रीटेस्ट किस बुनियाद पे आप लोग ले रहे हैं, या ऐसी कौन सी वजह थी कि वो टेस्ट नल एंड वाइड हुए और अब जो टेस्ट हो रहे हैं इसकी क्या गारंटी है कि अब ये जो टेस्ट हैं ये नल एंड वाइड नहीं होंगे। दूसरा बड़ा सवाल कि लाखों रुपए जो पहले स्टूडेंट्स ने भरे थे उनका क्या होगा, वो किस मद में दिए थे, उनको रिफंड मिलेगा या दूसरे टेस्ट जो होंगे वो फ्री में होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि अगर एक बच्चे ने भी ये स्टैंड लिया, सिर्फ एक बच्चे ने, कि जी मुझे रिफंड किया जाए क्योंकि वो टेस्ट जिसके लिए मैंने दिया था वो टेस्ट हुआ ही नहीं और उसके रिजल्ट्स जो मुझे उम्मीदें दिलाई गई थी वो हुई नहीं, तो वो प्रोसेस भी उल्टा पड़ सकता है। क्योंकि मसला पाकिस्तानी कौम के साथ और हम लोगों के साथ सिर्फ एक है, वो ये है कि हमें अपने राइट्स का नहीं पता। जिस दिन हमें अपने राइट्स का पता पड़ जाएगा उस दिन हम अपना राइट मांगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो राइट्स अगर किसी एक बच्चे को भी पता है कि जी अगर आपसे टेस्ट लिया गया है और वो दोबारा हो रहा है टेस्ट, तो उसकी आप या तो सॉलिड रीज़न दें, अगर आपके पास रीज़न नहीं है तो रिफंड करें या उसका कोई नेमुल बदल आप सामने रखें। तो ये बात भी जो अथॉरिटी में हैं लोग उनको मालूम है और इस पर वो परेशान भी हैं। तो इसका सॉल्यूशन अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा। अब आई थिंक जो सॉल्यूशन मुझे लगता है, मतलब इस सारे सिनेरियो को देख के आप लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए और मुझे भी, मैं एक प्रोटेस्ट में भी शामिल हुआ, फिर कराची में प्रोटेस्ट हुआ आप लोगों का, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जो भी टीचर्स काम कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट देम। बट द थिंग इज के सॉल्यूशन प्रोटेस्ट से अभी तक सामने आया नहीं कुछ। सॉल्यूशन के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि क्या आप लोगों को अभी भी करना चाहिए। जिस तरीके से आप बात करते रहते हैं बीपीएस 5 टू 15 की, वो बात करते रहें। इसका प्रोटेस्ट सॉफ्ट अपने कॉर्नर से, यानी कि आप सोशल मीडिया के थ्रू आप प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते रहें। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करके आप अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा आला इक़्तिदार में जो लोग हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। तो ट्विटर को इस्तेमाल करना आप लोग सब स्टार्ट कर दें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि टिकटॉक से ज़्यादा आप ट्विटर इस्तेमाल करें, ताकि आप लोगों को उस कैटेगरी के लोग सुने जो कि एलीट कैटेगरी की पाकिस्तान के अंदर कहलाई जाती है, जो कि हुक्मरान है, वहां तक आप लोगों की बात पहुंचे। और दूसरी एक और चीज़,
मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि अब मेरी क्या राय है, इसका होगा क्या अब इन शॉर्ट। तो जहाँ तक मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ, इसका कोई सॉल्यूशन मुझे तो नज़र आ नहीं रहा। अब आप कहेंगे कि सर इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करना चाहिए? तो जनाब जो सिनेरियो अभी तक मेरे सामने आया है, वो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं बिल्कुल ये उम्मीद मैं खुद करता हूँ कि मैं गलत हूँ, कि ये टेस्ट शायद दोबारा लिए जाएँ। तो आप लोग प्रिपेयर रहें, तैयारी करते रहें और उम्मीद ना छोड़ें, ठीक है? और मैंने ये जो बात कही है कि ये टेस्ट दोबारा लिए जाएँ, इसके ऊपर मैं खुश नहीं हूँ और ना मैं खुशी से आप लोगों को बता रहा हूँ कि जी ये टेस्ट शायद दोबारा लिए जाएँ। ये कन्फर्म नहीं है बात, पर आप अपडेट माँगते रहते थे तो मैंने थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास कलेक्ट हुई, उसके बुनियाद पे मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि हो सकता है, काफ़ी चांसेस हैं कि ये टेस्ट दोबारा हों। अगर दोबारा भी होते हैं तो इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप देखें और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें ताकि ये मेरिट के ऊपर जाएँ और तकरीबन 1 लाख से ऊपर 90,000 या 1 लाख के करीब ये जॉब्स हैं और ये बहुत लोगों को रोज़गार देंगी। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि दिल बर्दाश्ता होना इज़ नॉट एन ऑप्शन। मैं कुछ बुक्स का रिव्यू कर रहा हूँ, आप लोगों को शायद पिछली वाली वीडियो आप लोगों ने देखी हो नहीं देखी, क्योंकि आप लोग सिर्फ वो वीडियो देखते हैं जो आपके मतलब की होती हैं, सिर्फ शॉर्ट क्लिप आपको पसंद है, क्योंकि अब ज़माना ही ऐसा है, मैं आपसे गिला नहीं करूँगा। बट द थिंग इज़ कि वो बुक्स में कुछ 100 बुक्स आप लोगों के सामने रिव्यू करूँगा। एक बुक मैं रिव्यू कर रहा हूँ अभी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। तो ये जो बुक है इसके अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके से जो मायूसी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं लड़के लड़कियों के दोनों के। मेरा अपना नंबर तो अब आप लोगों के सामने नहीं है और मैं अब कोई कोर्स भी ऑफ़र नहीं कर रहे हम लोग। तो हमारी अभी आप लोगों से सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। कमेंट्स में पढ़ता हूँ आप लोगों के, तो आप उस पर बात कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों के मैसेजेस, पुराने मैसेजेस या फेसबुक पे जो आते हैं, उनको देख के मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की और इसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। एसएसटी का रिज़ल्ट आने वाला है, उसके लिए आप लोगों को जो कामयाब हुए हैं उनको बहुत-बहुत मुबारक हो और जो नाकाम हुए हैं उनके साथ पहले भी थे, अभी भी खड़े हुए हैं और उन्होंने उम्मीद नहीं हारनी। एसएसटी का रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है? आज या कल में उम्मीद है कि इसी वीक में, उम्मीद है जहाँ तक रूमर्स सुनने को मिली हैं कि वो बहुत जल्द, आज या कल भी आ सकता है या इसी हफ्ते में या इसी मंथ में, मतलब बहुत अनकरीब आपका रिज़ल्ट आने वाला है। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।